हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड अपडेट है। इसका प्रश्न पत्र आंसर की औपबंधिक उत्तर जो है जारी हो चुका है। इसी बीच में कल प्रश्न पत्र जो है वो भी कम पड़ गया था और कुछ फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं। साथ में नियोजित शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है, रिक्तियों की संख्या बढ़ रही है। मोस्टली नियोजित शिक्षक योगदान नहीं दिए हैं। सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए एक एक करके इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो शिक्षक भर्ती परीक्षा के 2 दिनों के प्रश्न पत्र व औपबंधिक उत्तर जो है वो जारी हो चुका है। एंड आप यहां पर देख सकते हो बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले 2 दिनों के प्रश्न पत्र और उसके औपबंधिक उत्तर जो है वो जारी कर दिया है। एंड बीपीएससी के जो नियंत्रक हैं, परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने के मुताबिक वेबसाइट पर प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला ए और औपबंधिक जवाब के विकल्प वेबसाइट पर अपलोड हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी प्रश्न उसके जवाब पर यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक से 10 से 12 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो आप लोग 10 से 12 दिसंबर के बीच में आपत्ति दर्ज करा सकते हो। आपत्ति प्रमाणिक स्रोत और साक्ष्य पर आधारित होने पर उसे अपलोड करने पर ही स्वीकार किए जाएंगे। ईमेल और स्पीड पोस्ट से आपका जो आपत्ति है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उन्होंने बताया कि औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई, अगर मान लीजिए आपने मान लो 10 से 12 के बीच में आपने कोई आपत्ति नहीं की तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर मान लिया जाएगा। एंड इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। तो ये है। तो जितने लोग भी जो है पेपर देकर आए हैं तो 10 से 12 दिसंबर तक आप लोग चैलेंज कर सकते हो, उसके बाद से नहीं होगा। तो और आप लोग यूजर नेम आईडी से यहाँ पे करना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो नियोजित शिक्षकों की संख्या बढ़ चुकी है। किस मामले में वो देखिए कल कुछ लोगों ने बोला कि वेटिंग लिस्ट आने वाला है। वेटिंग लिस्ट अभी नहीं आएगा जब तक टीआरई 2.0 का रिजल्ट नहीं आ जाता है। आपको वेट करना होगा। 12,000 जो शिक्षक जो है कि एग्जाम क्लियर किए हुए थे उन्होंने योगदान नहीं दिया है। ये सीधी संख्या है पूरी। और अभी बहुत सारे लोग जो हैं रिजाइन कर रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नवनियुक्त 1,10,000 अध्यापकों से तकरीबन 12,000 नवनियुक्त अध्यापकों ने अपने पदस्थापन वाले स्कूलों से योगदान ही नहीं किया है। मतलब वो जहाँ पे शिक्षक बने हैं ना वहीं पे बने रहना चाहते हैं क्योंकि वो उनके घर के आसपास है। और 12,000 जो है इसमें मेल फीमेल दोनों है, ठीक है। 12,000 नवनियुक्त अध्यापकों ने अधिकांश, इसमें कौन है अधिकांश? वो नियोजित शिक्षक है। नियोजित शिक्षकों के अलावा इनमें ऐसे नवनियुक्त अध्यापक के होने की भी संभावना है जो दूसरी नौकरियों में है। टोटल देखो ऑलरेडी वो किसी अच्छी जगह पे पोस्ट पे होंगे या फिर किसी अच्छी प्लेस पे होंगे, इसलिए उन्होंने योगदान नहीं दिया। और नियोजित शिक्षक भी हैं। अभी ये केवल संख्या ऐसी है जिन्होंने योगदान नहीं किया है, ठीक है। तो ये है 12,000। तो इस तरीके से रिक्तियों की संख्या बढ़ रही है और अगर अभ्यर्थियों की मांग उनके सामने जाती है तो मे भी बीपीएससी के चेयरमैन सोचें कि 4800 के बजाय इसको 12,000 तो कर ही देना चाहिए। ये एक सीधे सीधे संख्या है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए इतनी मतलब स्ट्रिक्टली पेपर हो रहा है उसके बावजूद भी 12 फर्जी अभ्यर्थी जो हैं गिरफ्तार हो गए हैं और 2 अभ्यर्थी कदाचार के आरोप में निष्कासित कर दिए गए हैं। सोचिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन शनिवार को विभिन्न परीक्षा केंद्रों से 12 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। रवि भूषण जो है वो उन्होंने बताया कि सभी फर्जी अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज पर कार्रवाई की जा रही है। आरा के एक केंद्र से 2 अभ्यर्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया है। उन्होंने बताया कि चिन्हित अभ्यर्थियों की जाँच की जा रही है। राज्य के 555 केंद्रों पर शनिवार को जो है परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें शामिल होने के लिए 3,11,300 परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। इसमें 90% से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इसके आधार पर शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालयों में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग के मध्य विद्यालयों में हिंदी व अंग्रेजी के शिक्षक पदों पर नियुक्ति होंगी। चौथे दिन जो है रविवार को चौथे दिन आज जो है रविवार को एकल पाली में शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालयों में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू विषय के शिक्षकों के लिए परीक्षा होगी। इसमें शामिल होने के लिए 84,139 अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किया गया है। इसके बाद 14 दिसंबर को प्राथमिक विद्यालयों में तथा 15 को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी। तो देखिए इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी 2 को निष्कासित किया गया है और 12 को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ये एक मामला है कि भाषा के जो प्रश्न पत्र हैं वो कम पड़ गए और 72 जो है परीक्षा से वंचित हो गए। हंगामा आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट देने के आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला। जब इन्होंने आयोग को रिपोर्ट दे दी उसके बाद से ही मामला शांत हुआ और कुछ तो ओएमआर सीट लेकर ही फरार हो गए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो
मैं आपको क्लियरली बोल के सुना रही हूँ, यहाँ पे छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा। बीपीएससी के तहत आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को भाषा विषय का प्रश्न पत्र नहीं मिलने से परीक्षार्थी थे वो काफ़ी गुस्सा हुए। इसके बाद सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र परिसर में एकत्रित होकर हंगामा करने लगे। इसकी सूचना जब बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के जिला के नोडल पदाधिकारी सह जिला संपर्क पदाधिकारी उपेंद्र कुमार यादव को हुई तो अन्य जिला के वरीय पदाधिकारियों के साथ केंद्र पर पहुंचकर अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय के लक्ष्मीपुर स्थित देव वेम्बले इंटरनेशनल स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर सभी अभ्यर्थी समयानुसार परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर गए थे। इसके बाद से परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र का वितरण किया जाने लगा। भाषा का जो प्रश्न पत्र है उसकी संख्या कम होने के कारण टोटल 72 जो अभ्यर्थी थे उनको प्रश्न पत्र नहीं उपलब्ध कराया गया और इसको लेकर अभ्यर्थी परेशान हो गए और केंद्र परिसर में एकजुट होकर हंगामा करने लगे। अभ्यर्थी जो है परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही उप समाहर्ता जो जावेद अहसन है, जितने भी अधिकारी थे अनुडोल, इन लोगों ने क्या किया कि अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अभिषेक चंदन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी सहित जोनल दंडा अधिकारी केंद्र पर पहुंचे और अभ्यर्थियों को काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं हुए। काफ़ी मान मनौल के बाद उनको बताया गया कि इसकी रिपोर्ट बीपीएससी को भेजी जाएगी और वही आयोग द्वारा इस संबंध में अग्रतर निर्णय लिया जाएगा, तब जाकर अभ्यर्थी मान गए। तो आप देख सकते हो कि मतलब एग्जाम में जाओ और आपको अगर पेपर ही ना मिले। वहीं पर देखिए ओमार सीट आपको घर लेकर नहीं आना है। ओमार सीट लेकर फरार हुआ परीक्षार्थी। बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का ओमार सीट शुक्रवार को एक परीक्षार्थी लेकर फरार हो गया। इसको लेकर आर्य कन्या उच्च विद्यालय के केंद्राधीक्षक अशफाक अहमद ने जो है नगर थाना में आवेदन देकर अभ्यर्थी के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। आवेदन में उन्होंने बताया कि शुक्रवार को आर्य जो करना उच्च विद्यालय है वहां पर परीक्षा चल रही थी और दिव्यांग अभ्यर्थी जो राजकिशोर कुमार यादव हैं, जिसका रोल नंबर दिया गया है, वो परीक्षा दे रहा था। दिव्यांग होने के कारण यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उसको 40 मिनट अधिक समय दिया गया और परीक्षा के अंतिम समय 5:40 पर जब ओमार सीट जमा कर रहे थे उसी दौरान मौका पाकर वो सीट लेकर फरार हो गया। तो ये भी केस है। आप देख सकते हो कि कहीं पे भाषा का प्रश्न पत्र कम पड़ गया है, कहीं पर ओमार सीट लेकर फरार हो जा रहे हैं। इतनी स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी लोग नकल करते हुए पकड़े जा रहे हैं। और कल आपने देखा होगा जो इसके पहले एग्जाम हुआ था उसमें 4 ऐसे थे जो किसी और की जगह पर बैठ के पेपर दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो बीपीएससी 7th फेज का क्या हाल हुआ होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फर्जी अभ्यर्थी हैं जो कि पकड़े जा रहे हैं। अब जो नहीं पकड़े जा रहे हैं वो तो आराम से पेपर देके निकल चुके होंगे। और 12,000 जो नवनियुक्त अध्यापक हैं इन्होंने योगदान नहीं दिया है। इसमें नियोजित शिक्षक भी हैं एंड दूसरे जो ऑलरेडी किसी नौकरी में थे। तो इसका रिजल्ट देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 का इस बार बहुत फास्ट चल रहा है। पेपर होता है, आंसर की जारी हो जाता है और जो लोग फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं आप भी जानते हैं उनका भविष्य क्या होने वाला है। सेकंड रिजल्ट में रिक्तियों की संख्या बढ़ रही है। अतुल प्रसाद जी से बस मांग ही है और अभ्यर्थी जो है फिर से जाने वाले हैं एग्जाम के बाद। तो देखो मे भी अगर ये चाहें तो 4700 ना देकर कम से कम 12,000 तो दे ही सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो मैं मेरे सब कुछ आपको मेरे चैनल से बताया जाएगा। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 12 बजे और 2 बजे हम क्लासेस करते हैं। बट आज संडे है, आज हम प्रीवियस और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।